हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के बारे में जानेंगे कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स क्या होते हैं, इन एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के टाइप्स क्या हैं और हम इन एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स का यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स होते क्या हैं। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें मैंने सिलेक्टर्स के बारे में बताया। सिलेक्टर्स क्या करता है, हमारे HTML डॉक्यूमेंट में डिफाइन किए गए हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग सिलेक्टर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या काम करेगा, तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर में हम अपने HTML एलिमेंट में प्रोवाइड किए गए किसी भी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर का सिंपल सा काम है कि हमारे एलिमेंट में डिफाइन किए गए एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करने। एट्रीब्यूट सिलेक्टर सिंपली हमारे एट्रीब्यूट एलिमेंट के किसी भी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने के लिए होते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने HTML पेज पे स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनको लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट सिलेक्टर है जो कि है हमारा एट्रीब्यूट नेम। यहाँ पे हम सिर्फ अपने एट्रीब्यूट का नाम डिफाइन करके ही हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये करने के लिए हम चलिए अपने नोटपैड++ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने पहले से ही एक बेसिक पेज बना रखा है और यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस भी इंसर्ट कर रखी हैं, कुछ इस तरह की जो मुझे पेज पे दिखाई दे रही हैं। अब मुझे इन इमेजेस में से चाहिए कि मेरी ये जो सेकंड नंबर की इमेज है इसके अराउंड एक बॉर्डर दिखाई दे, थोड़ी सी स्पेसिंग भी आ जाए, मार्जिन दिखाई दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने इस एलिमेंट को बताएंगे कि भैया किस एलिमेंट में हमारा वो एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे मेरा IMG एलिमेंट में मेरा एट्रीब्यूट डिफाइंड है, तो यहाँ पे मैं IMG लिखूंगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे हम और यहाँ पे हम अपने एट्रीब्यूट का नाम डिफाइन करेंगे जो कि कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे मैं अपना एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा हूँ IMG में जो कि है alt, और देन कर्ली ब्रैकेट लगा के हम अपनी CSS की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देंगे जो कि होगी हमारी बॉर्डर। और यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2px ग्रुप एंड 33322 सेमीकोलन 7। ये देखें, अब यहाँ पे एक चीज हो रही है कि हमने यहाँ पे इमेज में अल्ट डिफाइन किया, तो यहाँ पे मैं आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है, हमारा जो आउटपुट है वो सारी इमेजेस के अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है अल्ट और यहाँ पे हमारी IMG यानी कि इमेज में जितने भी अल्ट होंगे एट्रीब्यूट उस सबको इसने सिलेक्ट कर लिया। यानी कि यहाँ पे मैंने 3 IMG टैग्स लगाए थे और सभी में एक अल्ट एट्रीब्यूट का यूज है, तो इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे इसने तीनों एलिमेंट्स को ही बॉर्डर प्रोवाइड कर दी। अब यहीं पे हमें चाहिए कि हमारा जो अल्ट है जिसमें सिर्फ ट्राई की वैल्यू दी है या फिर ट्राई अगेन की वैल्यू दी है, हमें सिर्फ उसको डिफाइन करना है। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट सिलेक्टर आता है जो कि है एट्रीब्यूट नेम इक्वल वैल्यू। यानी कि यहाँ पे हमें अब सिंपली से एक और काम करना है जहाँ पे हमने अभी किया था कि इमेज अपने एलिमेंट का नाम देन एट्रीब्यूट का नाम, इसी एट्रीब्यूट के नाम के बाद हमें उसकी वैल्यू को भी डिफाइन कर देना है जो कि हमारी ट्राई अगेन थी। और यहाँ पे अब हम सेव करेंगे और यहाँ देखेंगे जैसे ही अब ये क्या कर रहा है, हमारे सिर्फ एक पर्टिकुलर इमेज को ही, इंडिविजुअल इमेज को ही बॉर्डर प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब हमने यहाँ पे हमने अपने एट्रीब्यूट के नाम के साथ उसकी वैल्यू भी बता दी कि भैया ये नाम है तो उसकी वैल्यू भी ये होनी चाहिए, इसी पर्टिकुलर इमेज में हमारी बॉर्डर आनी चाहिए। अब यहीं पे एक चीज अगर हम देखें, यहाँ तो मैंने फुल नेम अपना दे दिया इमेज का, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ ट्राई लिख, तो ये क्या कर रहा है, अब मैंने देखिए ट्राई लिखा है जबकि यहाँ पे वैल्यू थी ट्राई अगेन, तो ये क्या कर रहा है, जहाँ पे मैंने अल्टरनेटिव वैल्यू अपने अल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू ट्राई दी थी, ये सिर्फ उसमें बॉर्डर दे रहा है। हमें चाहिए कि इसमें भी बॉर्डर है, हमारे सेकंड वाली इमेज में भी और हमारी फर्स्ट इमेज में भी बॉर्डर आए। इसलिए हमारा थर्ड एट्रीब्यूट सिलेक्टर आता है जो कि है हमारा एट्रीब्यूट नेम इक्वल एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। यानी कि यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो इमेज का नाम होगा, देन जैसे कि हमने अभी तक डिफाइन किया कि अपने एलिमेंट का नाम, एट्रीब्यूट का नाम और वैल्यू। अब बस यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने इक्वल के सिंबल के बाद यहाँ पे एक्सपोनेंट भी लगाना है। ये सिंबल लगाने से हमारा क्या होगा, जो हमारे स्पेसिफाइड जो भी नाम है, हमने जो भी नाम स्पेसिफाई किया है और उस नाम से स्टार्ट होने वाली सारी वैल्यूज, यानी कि हमारा अल्ट एट्रीब्यूट में अगर हमने ट्राई वैल्यू दी है और वो वैल्यू स्टार्टिंग में है, जैसे कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट और सेकंड वाले में मेरी जो अल्ट की ट्राई वैल्यू मैंने जो स्पेसिफाई की है वो स्टार्ट में है, और यहाँ पे हमें इक्वल के अपने एट्रीब्यूट नेम के बाद एक एक्सपोनेंट लगाना है, देन इक्वल और एक के बाद पहले वाला
क्या कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे दोनों एलिमेंट्स के अराउंड एक बॉर्डर आ गई है। यानी कि ये जो हमारा थर्ड सिलेक्टर ये डिफाइन करता है कि हमारे जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू है वो हमारे एट्रीब्यूट में स्टार्टिंग में होनी चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह से। नेक्स्ट एट्रीब्यूट सिलेक्टर हमारा आता है जो कि है एट्रीब्यूट नेम, डॉलर सिंबल, इक्वल और हमारे स्पेसिफाइड वैल्यू, जो भी हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा, यहाँ अगर हमने डॉलर सिंबल लगाया अपने एट्रीब्यूट सिलेक्टर के लिए, तो ये हमारा स्पेसिफाइड वैल्यू जहाँ पे भी एंड हो रही है, यानी कि जो भी हमने वैल्यू डिफाइन की है वो वैल्यू हमारे स्पेसिफाइड वैल्यू के एंड में, यानी कि जो मैंने यहाँ पे वैल्यू को डिफाइन किया है वो वैल्यू हमारे किसी भी अल्ट के वैल्यू में एंडिंग में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अगेन के बाद ट्राई, यानी कि मेरी जो स्पेसिफाइड वैल्यू है वो अल्ट के एंड में डिफाइन की गई है, तो यहाँ पे हमारा ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर वर्क करेगा डॉलर वाला, यानी कि इन दोनों हमारे इमेजेस में एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे सेकंड वाले में ऐसा क्यों नहीं हुआ है, सेकंड वाले इमेज में हमारी बॉर्डर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्पेसिफाइड नेम ट्राई था वो हमारे वर्ड में आगे की तरफ रखा था। यानी हमारा जो डॉलर एट्रीब्यूट सिलेक्टर डिफाइन करता है वो क्या करता है कि हमारा जो स्पेसिफाइड वर्ड है वो किसी भी वर्ड के एंडिंग में होना चाहिए, तब हमारी जो चीजें हैं वो सिलेक्ट की जाएंगी। देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट सिलेक्टर आता है हमारा, जिसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, यानी कि एट्रीब्यूट नेम, देन एस्ट्रिक सिंबल, इक्वल और हमारे एट्रीब्यूट की वैल्यू। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने जो भी अपनी वैल्यू को स्पेसिफाई किया है वो वैल्यू हमारे अल्टरनेट की गई वैल्यू के किसी भी सेक्शन में हो, आगे पीछे की तरफ या फिर मिड में भी क्यों ना लिखी हो, हमने इस सिलेक्टर का यूज किया है तो हमारा क्या होगा, वो हर एक सेक्शन सिलेक्ट होगा जहाँ पे हमारा स्पेसिफाइड वैल्यू लिखी गई है, चाहे वो कहीं पे भी लिखी गई हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा ट्राई आगे की तरफ लिखा है, यहाँ पे मेरा ट्राई इस वर्ड के पीछे लिखा गया, और यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ट्राई का वो स्पेसिफाइड वर्ड है मैं उसे अपने वर्ड के बीच में रख देता हूँ। अब ये क्या करेगा, इन तीनों में ही हमारे बॉर्डर को अप्लाई करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो सिंबल बताता है ये क्या करता है कि ये डिफाइन करता है कि हमारी जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू है वो डिफाइन की गई वैल्यू में होनी चाहिए, आगे पीछे बीच में कहीं पे भी रखी गई हो वो वैल्यू, उसे इससे मतलब नहीं है, बस हमारी स्पेसिफाइड वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमारा वर्क करेगा, ये सभी में हमारी वैल्यू को डिफाइन कर देगा। और यहीं पर अगर हमारी थोड़ी सी वैल्यू पूरी वैल्यू नहीं हुई तो ये उस चीज को कैंसिल कर देगा, उसे सिलेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी ट्राई में से y को हटा दिया, यानी कि स्पेसिफाइड वैल्यू मेरी बदल गई। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट इमेज थी यहाँ पे मेरा बॉर्डर आना बंद हो गया है। देन आता है हमारा नेक्स्ट सिलेक्टर, जिसे हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि जिसे हम डिफाइन करने के लिए लिखते हैं एट्रीब्यूट नेम, टिल्डा, इक्वल और हमारी वैल्यू। यहाँ पे ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या कैसे सिलेक्ट करता है, अगर ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर हमारी स्पेसिफाइड वैल्यू को क्लियर देखना चाहता है, यानी कि हमारी जो स्पेसिफाइड वैल्यू है कहीं पे भी लिखी हो अल्ट में, बट उस वैल्यू के आगे और पीछे कुछ स्पेसेस होने जरूरी है। हमारी जो वैल्यू होगी वो स्पेस सेपरेटेड होनी चाहिए, तभी ये हमारी उस वैल्यू को डिफाइन करेगा। अभी यहाँ पे अगर मैं स्पेस को हटा देता हूँ तो देखिए मैंने सेकेंड वाली इमेज में अपने स्पेस को हटाया है, और ये देखिए हमारी जो इमेज थी स्पेस सेपरेट नहीं थी, इसलिए यहाँ से हमारी बॉर्डर हट चुकी है, यानी कि हमारा जो इमेज थी वो सिलेक्ट नहीं हुई है। ये जो हमारा टिल्डा का सिंबल है ये डिफाइन करेगा कि हमारी जो वैल्यू है स्पेसिफाइड वैल्यू है वो कहीं पे भी लिखी हो बट स्पेस सेपरेटेड होनी चाहिए, यानी कि उस वैल्यू के आगे या फिर पीछे स्पेस होना चाहिए, तभी वो हमारे इस वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट सिलेक्टर आता है जिसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं एट्रीब्यूट नेम 5 इक्वल और इक्वल के बाद हमारी वैल्यू। अब ये सिलेक्टर हमारा किस तरह सिलेक्ट करता है, ये सिलेक्टर कहता है कि हमारी जो भी वैल्यू है वैल्यू के बाद एक हाइफन या कह सकते हैं एक डैश का सिंबल होना चाहिए, तभी हमारा जो एट्रीब्यूट है वो सिलेक्ट किया जाएगा। अब ये सिलेक्टर क्या कहता है, ये सिलेक्टर कहता है हमारी जो स्पेसिफाइड वैल्यू है सबसे पहले तो वो हमारे किसी भी वैल्यू में सबसे आगे की तरफ रखी होनी चाहिए, देन हमारी जो स्पेसिफाइड वैल्यू है उसके बाद एक डैश का सिंबल भी यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये डैश का सिंबल होगा तभी हमारा जो एट्रीब्यूट है, जो हमारा एलिमेंट है वो सिलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अभी यहाँ पे मैं देखिए डैश हटा देता हूँ
तो ये क्या कर रहा है, उसे बॉर्डर को हटा दिया, यानी कि सिलेक्शन हट गया कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे डैश लगा के दिखाता हूँ, तो ये देखिए हमारी बॉर्डर फिर से आ चुकी है। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर की हेल्प से भी अपने HTML के किसी भी एलिमेंट को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें CSS अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हर एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी के यूजेस क्या हैं, सभी इन एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के टाइप्स क्या हैं, आपको अच्छे से सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।